स्वागत। आज हम एक YouTube चैनल है भजन मार्ग, हाँ। उसके कुछ अंशों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। ये अंश एक प्रश्नोत्तर सत्र के हैं। इसमें एक आध्यात्मिक गुरु हैं महाराज जी। वो अपने जीवन और साधना से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प सवालों के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। ये जो स्रोत है ये असल में मुंबई से महब शरण जी हैं। उन्होंने महाराज जी से कुछ सवाल पूछे थे। हाँ, उनकी दिनचर्या, उनकी भावनाएं, इन सब पर। और ये उन्हीं के जवाबों का ट्रांसक्रिप्ट है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि कोई व्यक्ति मतलब इतने अनुशासित और यहाँ तक के अकेलेपन वाले जीवन में भी एकाकी जीवन में बोरियत या थकान के बजाय कैसे लगातार एक आनंद, एक ताजगी महसूस कर सकता है। सही। और उनका जो नजरिया है कठिनाइयों को देखने का वो भी कितना अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। जी। पहला सवाल तो बहुत ही सीधा सा लगता है। हाँ। मतलब ऐसा जो शायद हम में से कई लोग सोचेंगे। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी से पूछा गया कि आप रोज सुबह 1:30-2 बजे उठ जाते हैं और आपकी दिनचर्या लगभग एक जैसी ही रहती है रोज। तो क्या इस रूटीन से आप कभी थकते नहीं हैं, बोर नहीं होते? हाँ, ये सवाल तो मतलब बहुत स्वाभाविक है, कोई भी पूछेगा। लेकिन महाराज जी का जवाब सुनिए, वो हमारी सोच से शायद बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं थकने की तो बात ही छोड़िए, उन्हें तो लगता है कि समय कम पड़ रहा है। अरे, समय कम पड़ रहा है? हाँ, उनके मन में ये भाव रहता है कि भजन मतलब ईश्वर का नाम लेना, जाप करना, वो जितना करना चाहते हैं उतना हो ही नहीं पा रहा है। ओहो। कहते हैं अगर और समय मिले तो वो और करना चाहेंगे, कम नहीं। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प बात है। मतलब थकान तो है ही नहीं, बल्कि एक तरह की, जैसे आपने कहा, जलन है। एक तीव्र इच्छा है कि और भजन हो और साधना हो। बिल्कुल, एक प्यास है। और उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं का भी जिक्र किया, जैसे किडनी की कुछ समस्या है उन्हें। हाँ, उन्होंने बताया। जिसके कारण कुछ परहेज रखने पड़ते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये शरीर स्वस्थ होता तो शायद वो और ज्यादा भजन कर पाते। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम एक कठिन रूटीन, एक बोझ समझ सकते हैं, हाँ। वो उनके लिए एक मौका है, एक अवसर जिसे वो पूरी तरह भुनाना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा उतना। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनके लिए ये दिनचर्या कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बोझ नहीं है। अच्छा। ये उनके आनंद का स्रोत है। उनका तर्क ये है कि थकान या ऊब तो तब होती है ना जब कोई काम मन के खिलाफ करना पड़े। हाँ, सही बात है। लेकिन जब मन ही किसी चीज में पूरी तरह रम जाए, जैसे उनका मन भजन में रमा हुआ है, तो फिर तो और ज्यादा करने की इच्छा होती है, उससे भागने की नहीं। और वो ये भी बताते हैं कि उनके 24 घंटे जो हैं, उनमें से एक मिनट भी फालतू नहीं जाता। फालतू मतलब कैसे? मतलब ना टीवी, ना रेडियो, ना मोबाइल, ना अखबार, ना ही किसी से यूं ही हंसी मजाक गपशप। कुछ नहीं। बाहरी दुनिया से संपर्क आप समझिए लगभग शून्य है। बस ये जो प्रश्नोत्तर सत्र होते हैं शायद उतना ही। बस। बाकी पूरा समय वो कहते हैं एकांत में, प्रभु चिंतन में ही बीतता है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए और फिर भी थकान नहीं, बल्कि और ज्यादा करने की इच्छा। ये तो अपने आप में मतलब काफी असाधारण लगता है। तो फिर अगला सवाल मन में आता है, जो स्वाभाविक है, कि अगर हर रोज सब कुछ एक जैसा ही है, वही सुबह जल्दी उठना, वही तिलक लगाना, वही कपड़े पहनना, वही क्रियाएं, तो फिर इसमें नीरसता क्यों नहीं आती है, बोरियत क्यों नहीं होती? हाँ, ये सवाल भी पूछा गया। हम सांसारिक लोग तो आप देखिए हमेशा बदलाव चाहते हैं, कुछ नया देखना है, नया अनुभव करना है। एक ही ढर्रे पर चलते रहना तो उबाऊ लग सकता है ना? बिल्कुल लग सकता है। और यहीं पर महाराज जी एक बहुत ही मतलब गहरी और सुंदर बात सामने रखते हैं। क्या? एक सिद्धांत, नवम नवम। नवम, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है हमेशा नया, नित्य नवीन। वो कहते हैं कि उनके जो आराध्य हैं, उनके प्रभु, उनसे जुड़ी हर चीज मतलब? उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीलाएं मतलब उनकी कथाएं, उनकी साधना से जो आनंद मिलता है, ये सब हर पल उन्हें नया लगता है, फ्रेश लगता है। हर पल नया। हाँ। इसमें कुछ भी पुराना या बासी होता ही नहीं है। तो जब कुछ पुराना है ही नहीं तो उबने का सवाल ही कहां से आएगा? अच्छा, ये तो बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। क्या उन्होंने कोई उदाहरण दिया इसे समझाने के लिए? हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक पद का उदाहरण दिया जिसमें इसी नित्य नवीनता पर जोर दिया गया है। पद कुछ ऐसा है, लोग नयो नेह नवम नवम रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी। इसमें वो वर्णन करते हैं कि प्रेम नया है, अनुभव का रस नया है, श्याम यानी कृष्ण नए हैं,
वृषभानु किशोरी यानी राधा नई है। उनके कपड़े नए हैं, वृंदावन नया लगता है, बादल नए हैं, मोर पक्षी नए हैं, मुरली की धुन हर बार नई लगती है, आभूषण नए लगते हैं, सब कुछ नया। हाँ, सब कुछ, हर पल। उनका कहना है कि अगर अनुभव में पुरानापन आए, बासीपन लगे, तब जीव ऊब सकता है। सही बात है। लेकिन जब अनुभव ही हर क्षण नया हो, ताजा हो, तो थकान या बोरियत की जगह एक अलग ही तरह का, वो कहते हैं, नशा चढ़ता है, एक आकर्षण बढ़ता है। नशा? कैसा नशा? कि और जपूं, और उनके रूप को देखूं, और गाऊं, और उनका नाम रटूं, और जागूं, और उनके विरह में रोऊं। ये इच्छा और तीव्र होती जाती है। ये नवम का सिद्धांत। हाँ। ये वाकई इस बात पर रोशनी डालता है कि नवीनता का अनुभव सिर्फ बाहरी हालात बदलने से नहीं आता। बिल्कुल। हम सांसारिक जीवन में क्या करते हैं? हम तो बाहरी चीजें बदलते हैं। हाँ, बाहरी बदलाव से एक रास्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ। नए कपड़े पहन लिए, कहीं घूमने चले गए, हाँ। कोई नया गैजेट ले लिया। हाँ। लेकिन ये दृष्टिकोण बताता है कि अगर आंतरिक अनुभव में गहराई और ताजगी हो, तो बाहरी एकरूपता कोई मायने नहीं रखती। मतलब उनके लिए रोज वही पीला वस्त्र पहनना या वही तिलक लगाना उबाऊ इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार का जो आंतरिक अनुभव है वो पिछले क्षण से अलग है, नया है। अच्छा। ये उस मनोवैज्ञानिक स्थिति से बिल्कुल अलग है जिसे हम शायद हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। आहा, जिसमें अच्छी चीजों से भी धीरे धीरे मजा आना कम हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ तो अनुभव ही हर पल नया है, तो आदत पड़ने या उभने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये आंतरिक समृद्धि बाहरी एकरूपता पर कैसे हावी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है ना? और इसी आंतरिक स्थिति से जुड़ा हुआ है उनके जीवन में वैराग्य का स्तर। वो भी बहुत गहरा लगता है, बहुत ज्यादा। वो बताते हैं कि दुनिया की चीजें जैसे घूमना फिरना, उन्होंने अमेरिका जाने का उदाहरण दिया या कहीं और। हाँ, कि लोग कहते हैं अमेरिका घुमाओ, ये कर लो, वो कर लो। हाँ, तो ये सब उन्हें बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता। कहते हैं सालों से वृंदावन में एक ही कुटिया में रह रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें तो बस एकांत चाहिए, प्रभु चिंतन के लिए जगह चाहे बिल्कुल छोटी सी हो, रसोई जितनी। हाँ बिल्कुल, सांसारिक आकर्षण उनके लिए है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। और इसी तीव्र वैराग्य की जो स्थिति है उसका वर्णन एक पद में भी मिलता है जिसका जिक्र बातचीत में आया है। अच्छा, कौन सा पद? ये भोरी सखी जी का लिखा हुआ बताया गया। ऐसो दुख दीजिए ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देख को सुहावे नाही। इसका क्या भाव है? इसका भाव बहुत गहरा है। वो कह रही हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा दुख दो, ऐसी विरह की वेदना दो कि तुम्हारे चरण कमलों की सुंदरता देखे बिना आंखों को संसार की कोई और चीज अच्छी ही ना लगे, सुहाए ही नहीं। अरे बाप रे। बस तुम्हारा नाम रटता रहूं, आंखों से आंसू बहते रहें, मन बेचैन रहे, किसी से मिलना जुलना बात करना अच्छा ना लगे, भीड़ भाड़ से दूर बस एकांत में रहूं और ये पूरा संसार सूना लगे। कहते हैं ऐसी स्थिति अगर जीवन में आ जाए तभी जीवन सफल है, नहीं तो बेकार है। ये तो वैराग्य की मतलब पराकाष्ठा है, जहां ईश्वर के अलावा हर चीज से मन अपने आप हट जाए। हाँ, स्वतः ही, जबरदस्ती नहीं। इस तरह का दृढ़ वैराग्य, ये सुनकर सवाल उठता है कि इतने सालों की साधना में, जिसमें मुश्किलें तो आई ही होंगी, जाहिर है। जैसे उन्होंने बताया लगभग 27 साल वृंदावन में हो गए और उससे पहले भी गंगा किनारे घूमते हुए साधना की। हाँ, लंबा समय, जहाँ शायद कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला होगा, सर्दी गर्मी, बिना ठीक से कपड़ों के या रहने की जगह के, ये सब सहा होगा। हाँ, बहुत कठिनाइयाँ। तो क्या इन मुश्किल हालातों में कभी मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि छोड़ो ये सब, घर वापस चले जाएं? मतलब एक सामान्य इंसान तो शायद यही सोचेगा। उनका जवाब इस पर एकदम साफ और दृढ़ है, कभी नहीं। कभी नहीं? बिल्कुल। वो इसका श्रेय देते हैं गुरु की कृपा को। कहते हैं गुरु कृपा से ऐसा विचार मन में कभी आया ही नहीं। अच्छा। वो बताते हैं कि जिस दिन घर छोड़ा उस दिन के बाद वो कभी पलटकर घर नहीं गए। कभी नहीं? नहीं। और जिस दिन घर की रसोई का बना हुआ भोजन छोड़ा उसके बाद कभी किसी गृहस्थ के घर की रसोई में पका हुआ भोजन नहीं किया। अच्छा, तो फिर जीवन निर्वाह कैसे किया? खाने पीने का इंतजाम? उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए या तो माधुकरी का सहारा लिया या फिर आकाश वृत्ति का। माधुकरी और आकाश वृत्ति, ये क्या होता है? क्या आप इन्हें थोड़ा और समझा सकते हैं? ये सिर्फ खाने के तरीके हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ खाने के तरीके नहीं हैं। ये वैराग्य और अनासक्ति के अभ्यास से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? माधुकरी का मतलब है जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा सा रस लेती है,
किसी एक फूल पर बोझ नहीं बनती। हाँ ठीक है। उसी तरह साधु संत भी किसी एक घर पर भार न डालकर कई घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लेते हैं, ताकि किसी एक पर निर्भरता न रहे। बिल्कुल, और मन में आसक्ति भी ना आए। और आकाशवृत्ति तो इससे भी ऊंची अवस्था है। वो क्या है? उसमें साधु किसी से कुछ मांगते ही नहीं। बिल्कुल नहीं। परमात्मा बिना मांगे जो कुछ उनके सामने भेज दे, जो भी, हाँ, चाहे वो कोई सूखा टुकड़ा हो या कोई फल, जो मिल गया बस वही स्वीकार कर लेते हैं। ये ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भरता और संतोष का प्रतीक है। समझ गई। तो ये सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं है, बल्कि हर काम में, हर क्रिया में वैराग्य और ईश्वर पर निर्भरता का अभ्यास है। बिल्कुल। और यहीं पर महाराज जी वो बात कहते हैं जो शायद सुनने में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगे, या हमारी आम समझ से थोड़ी अलग। कौन सी बात? वो कहते हैं, दुख को हमने अपना साथी चुना है, अपना मित्र चुना है। दुख को साथी, मित्र? हाँ, और इसीलिए सांसारिक सुख की इच्छा ही मन में नहीं आती। उनका तर्क यह है कि अगर मन में सुख की कामना होती तो जैसे ही दुख आता उससे घबराकर, ऊबकर शायद वो वापस घर भाग जाते। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन जब दुख को ही अपना दोस्त मान लिया, अपना साथी चुन लिया, तो फिर भागने का कारण ही खत्म हो गया। उससे क्यों भागेंगे जिसे दोस्त बना लिया? एग्जैक्टली। हाँ, ये वाक्य दुख को हमने अपना साथी चुना है, अपना मित्र चुना है, ये असल में उनके पूरे नजरिए का, उनके जीवन दर्शन का सार है। ये परिस्थितियों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग क्रांतिकारी तरीका है। हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम दुख से बचते हैं, उसे दुश्मन मानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ दुख को अपनी मर्जी से स्वीकार करने की बात है, उसे जीवन यात्रा का एक जरूरी और यहाँ तक कि एक कीमती हिस्सा मानने की बात है। और जब आप किसी को मित्र चुन लेते हैं तो आप उसे भागते नहीं हैं, आप उसके साथ रहना सीखते हैं। सही बात है। और इसी चुनाव ने उनके मन में सांसारिक सुखों के प्रति एक तरह की उदासीनता पैदा कर दी। इसीलिए वो कठिनाइयां उन्हें उनके रास्ते से डिगा नहीं सकी। लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है। आजकल जैसा कि जिक्र हुआ, उनके पास कुछ सुविधाएं दिखती हैं, जैसे एयर कंडीशनर की बात हुई। हाँ, ये सवाल भी पूछा गया। तो क्या ये उस सिद्धांत से मेल खाता है कि दुख को मित्र चुना है? ये सुविधाएं तो सुख की श्रेणी में आएंगी ना? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और महाराज जी से बहुत साफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये सुविधाएं उन्होंने आराम के लिए या भोग की इच्छा से नहीं अपनाई है। तो फिर क्यों? ये शरीर में जो रोग आ गए हैं उनकी वजह से एक मजबूरी बन गई है, विवशता है। अच्छा। खासतौर पर उन्हें प्यास बहुत ज्यादा लगती है और किडनी की समस्या की वजह से पानी बहुत सीमित मात्रा में पीना होता है। प्यास को कंट्रोल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और साथ में उन्हें ये प्रश्नोत्तर वगैरह के जरिए बोलने की सेवा भी करनी पड़ती है। उसमें गला सूखता है, प्यास और बढ़ती है। हाँ, जाहिर है। तो ठंडे वातावरण में रहने से प्यास कम लगती है, जिससे स्वास्थ्य के नियमों का पालन भी हो सके और ये सेवा भी चलती रहे। अच्छा, मतलब ये जरूरत है, भोग नहीं। वो खुद कहते हैं कि मेरा स्वभाव तो ऐसा रहा है कि मैं कड़वी दवा तक फेंक देता था, लेकिन अब शरीर को बनाए रखने के लिए और सेवा जारी रखने के लिए स्वास्थ्य कारणों से ये चीजें स्वीकार करनी पड़ी हैं। तो ये भोग की इच्छा नहीं है, बल्कि शरीर को सेवा के लायक बनाए रखने की एक जरूरत है, जो उनके मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाती। समझ गई। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें उभर कर सामने आ रही हैं, वो क्या है? एक तो ये कि बहुत कठोर अनुशासन और यहाँ तक कि एकाकीपन से भरा जीवन भी नीरस या थकाने वाला न होकर गहरे आंतरिक आनंद और एक निरंतर ताजगी का स्रोत बन सकता है। हाँ, अगर मन सही जगह लगा हो। हाँ, और ये ताजगी बाहरी बदलावों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव की नवीनता से आती है। वो नवम नवम वाला सिद्धांत। बिल्कुल, ये पहली बात। और दूसरी, जो शायद सबसे ज्यादा असाधारण है, वो है कठिनाई या दुख के प्रति नजरिया। हाँ, उसे दुश्मन मानकर उससे भागने के बजाय उसे अपनी इच्छा से सोच समझकर अपना साथी या मित्र चुन लेना। और ये चुनाव व्यक्ति को सांसारिक सुखों की जो दौड़ है, जो मृग तृष्णा है, उससे मुक्त कर देता है और उसे अपने चुने हुए रास्ते पर टिके रहने की ताकत देता है। ये दिखाता है कि हमारी जो अंदर की प्रतिक्रिया है वो बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल सही, हमारा आंतरिक चुनाव। ये सब सुनने के बाद मन में गहरा विचार आता है। हम सब शायद महाराज जी जैसा जीवन ना जी सकें,
और शायद जीना भी ना चाहें। हाँ, ये मुमकिन नहीं सबके लिए। लेकिन उनके अनुभवों से, उनकी बातों से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? कुछ है जो हम ले सकते हैं? मुझे लगता है यही शायद वो आखिरी विचार है जिसे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं। देखिए, महाराज जी का जीवन तो एक चरम उदाहरण है, एक एक्सट्रीम केस है। हाँ। लेकिन क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, जो शायद इतना आध्यात्मिक रूप से समर्पित ना भी हो, क्या हम थोड़ी सी असुविधा को स्वीकार करना सीख सकते हैं? ज्यादा आराम की तलाश में ना भागें? ये एक बात है। या फिर क्या हम अपनी जो रोज की दिनचर्या है, जो कभी कभी बहुत दोहराव भरी लगती है, साधारण लगती है, हाँ, बोरिंग, क्या हम उसमें भी किसी तरह की आंतरिक नवीनता, कोई अर्थ, कोई ताजगी खोजने की कोशिश कर सकते हैं? मतलब बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करने के बजाय शायद अपने अंदर के अनुभव को ताजा रखने पर ध्यान देना ज्यादा संतुष्टि दे सकता है। इस पे वाकई मनन किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल।